दवाओं के सैंपल फेल होने में उत्तराखंड सबसे आगे है। उत्तराखंड के फार्मा कंपनियों के खेल का खुलासा हुआ है। केंद्रीय दवा नियंत्रण मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में फार्मा कंपनियां मानकों की धज्जियां उड़ा रही हैं, ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दवाओं के सैंपल फेल होने में उत्तराखंड सबसे आगे है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने अक्टूबर के महीने में देश भर में तमाम फार्मा कंपनियों में बनाई गई दवाओं के सैंपल कलेक्ट किए, जिनमें उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक 11 फार्मा कंपनियों की 11 दवाइयों का सैंपल मानकों पर खरे उतरे ही नहीं, यानी फेल हो गए। इन दवाओं में अधिकतर बुखार, एंटीबायोटिक, दर्द, उल्टी और विटामिन की दवाएं शामिल हैं। तो जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो मेंटेन नहीं किया गया है। सारी मैनेजमेंट यूनिट उत्तराखंड में स्थित है, इसलिए दवाएं भी सबसे ज़्यादा यहाँ से बनती हैं। हर स्टेट आगे सैंपल की दवाएं उठाता है और वो दवा किस स्थिति में फेल हुई है, ऐसे में फेल हुई है, सब स्टैंडर्ड की या जिस डिजिटल में फेल हुई है वो देखना पड़ता है एक बार। तो अभी हम इसमें रेगुलर सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लैब बन गई। पहले 1000 सैंपलिंग होती थी, अब 3000 सैंपलिंग हो रही है। इस आधार पर सैंपल फेल होने संभव भी ज़्यादा है। इसमें आधिकारिक तौर पे अभी लिखित रूप से सूचना हमें प्राप्त नहीं है, और जैसे सूचना प्राप्त होगी तो संबंधित फर्म से हम लोग पूछा करेंगे और जो FDA एक्ट में जो सुसंगत प्राविधान है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 11 सैंपल और 11 के 11 सैंपल फेल होने के बाद ये क्या स्थिति है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी का रुख करते हैं। पंकज मौजूद है ग्राउंड पर, उनसे जानकारी लेंगे। रवि, माफ कीजिएगा, रवि कैतुरा का रुख करेंगे। रवि, ये समझना मुश्किल है कि आखिरकार 11 फार्मा कंपनी हैं और सबके सैंपल फेल हो जाते हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। इसे लेकर के क्या कहा जाएगा, और जो नियंत्रण रखने वाली एजेंसियां हैं, लोकल बॉडीज हैं, वो क्या करती हैं? बिल्कुल सुनीता, देखिए काफ़ी गंभीर मसला है कि जिस तरीके से जो फार्मा कंपनियां हैं, अगर उत्तराखंड में बात की जाए तो एक हब बना हुआ है मेडिकल का, और मेडिकल के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी करने की बात जो है सरकार लगातार करती है। लेकिन जिस तरीके से फार्मा कंपनियों के जो 11 सैंपल फेल हुए हैं, मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, ये अपने आप में गंभीर मसला है। और अगर पूरे देश की बात की जाए तो 12 राज्यों के सैंपल जो है CDSCO ने लिए थे, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा सैंपल जो फेल हुए हैं वो उत्तराखंड से हुए हैं। तो ऐसे में ये चिंता बढ़ जाती है कि जिस तरीके से लोगों को ऐसी दवाइयाँ जो कि खास तौर पर हम बात करें तो बुखार की हैं, उल्टी की हैं, जुखाम की हैं और एंटीबायोटिक हैं और विटामिन की हैं, तो ये तमाम जो सैंपल लिए गए थे ये मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। ऐसे में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि अभी जो तर्क दिया गया है ड्रग्स कंट्रोलर द्वारा, उनका कहना है कि ज़्यादा सैंपलिंग हो रही है, इस वजह से फेल हुए हैं, लेकिन ये तर्क के तौर पर नहीं देखा जाएगा, क्योंकि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत इस वजह से भी है क्योंकि जिस तरीके से दवाइयाँ यहाँ पर बन रही हैं, इनकी सप्लाई सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, तमाम अन्य राज्यों के लिए भी यहाँ से जाती है। और एक बड़ा हब जो है मेडिकल का उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। जिस तरीके से जो जिन फार्मा कंपनियों का ये देखा गया है कि फेल हुई है, तो आगे इसमें बहुत ज़रूरी है स्नेहता कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उसे गंभीरता से लें और ऐसी कंपनियों को, ऐसे फार्मा कंपनियों को नोटिस भी दिए जाए और साथ ही साथ उन पर जो है कार्रवाई करने के लिए भी बात की जाए, ताकि बहुत गंभीरता से, क्योंकि दवाइयों का मसला है, खराब मिले, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो, एक नोटिस थमा करके ठंडे बस्ते में ये पूरा मामला चला जाए, इसलिए तो ये जांच नहीं हुई होगी। बहरहाल आगे जो होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।